नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के आक्रामक रुख से चीनी पीएलए में खलबली, प्लान बदल रहा है ड्रैगन। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी में भेजा विध्वंसक पोत, चीन बोला गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तीसरी खबर में जिक्र होगा जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा में सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने घुसपैठिया मार गिराया। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान को यूएन में फिर धोया, कहा दुनिया को इनसे लोकतंत्र और मानवाधिकार सीखने की जरूरत नहीं। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान ने फिर की भारत से रिश्ते सुधारने की बात, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कही ये बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के आक्रामक रुख से चीनी पीएलए में खलबली, प्लान बदल रहा है ड्रैगन। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में एलएसी के करीब भारत ने पिछले 3 सालों में सेना ने 12,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर दिए हैं। अक्साई चीन में काराकोरम हाईवे के दरवाजे तक डीएसडीबीओ रोड पहुंचाया तो चीन बेचैन हो उठा था और उसी सड़क पर ताक झांक के मकसद से गलवान में नया फ्रिक्शन पॉइंट बनाया। चीन को लगा था कि भारत पहले की तरह ही डरकर बातचीत का रास्ता चुनेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और यहीं से चीन ने हाई एल्टीट्यूड में अपनी रणनीति में जबरदस्त बदलाव लाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में भेजा विध्वंसक पोत, चीन बोला गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिकन नौसेना द्वारा लगातार दूसरे दिन दक्षिण चीन सागर में विवादित पारासेल द्वीप समूह के पास एक विध्वंसक पोत भेजे जाने के बाद चीन ने इसके गंभीर परिणाम होने की शुक्रवार को धमकी दी है और इस कदम को अपनी सुरक्षा एवं संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। चीन और अमेरिका के बीच क्षेत्र में पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है और चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि अमेरिका इसका विरोध करता है। अमेरिका ने पारसेल द्वीप के पास निर्देशित मिसाइल विध्वंसक यूएसएस मिलियस भेजा था और इसके बाद चीन ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसकी नौसेना और वायुसेना ने अमेरिकी पोत को पीछे धकेल दिया। अमेरिकी सेना ने चीन के इस दावे का विरोध किया है और इसके बाद अमेरिका ने शुक्रवार को फिर से इस द्वीप के पास एक पोत भेजा और इस द्वीप पर चीन का कब्जा है, लेकिन ताइवान और वियतनाम भी इस पर अपना अपना दावा करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कुपवाड़ा में सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने घुसपैठिया मार गिराया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। बताया जा रहा है कि जिले के तंगधार सेक्टर के करनाह में सुरक्षा बलों ने एक अज्ञात घुसपैठियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों की तरफ से इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इससे पहले गुरुवार को कश्मीर घाटी के सोपोर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक मददगार को गिरफ्तार किया है और इस दौरान उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। मददगार की पहचान सोपोर के मंजसीर निवासी उमर बशीर भेट के रूप में हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत ने पाकिस्तान को यूएन में फिर धोया, कहा दुनिया को इनसे लोकतंत्र और मानवाधिकार सीखने की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। भारत ने मानवाधिकार परिषद के सत्र में कहा कि दुनिया को उस पाकिस्तान से लोकतंत्र और मानवाधिकार पर सीखने की जरूरत नहीं है जो आतंकवाद और हिंसा का सबसे बड़ा निर्यातक है और इसमें उसका योगदान की कोई बराबरी नहीं कर सकता। जहां आतंकवादी फलते फूलते हैं और सड़कों पर बेखौफ घूमते हैं। मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र में राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए भारत के अपर सचिव डॉक्टर PR तुलसीदास ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ फर्जी एजेंडा चलाने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जगह अपने देश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा से जुड़ी चिंता करने को कहा। भारत के अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर PR तुलसीदास ने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकवादी घोषित किए गए 150 आतंकियों की पनाहगाह है और ये लोग वहां चुनाव लड़ने के साथ प्रचार भी करते हुए नजर आते हैं। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान इस तथ्य को नकार सकता है कि 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि वहां ऐसे अपराधों पर सजा नहीं दी जाती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान ने फिर की भारत से रिश्ते सुधारने की बात, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कही ये बात। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जारी तनाव के बीच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सलमान शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान भारत सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ आपसी सम्मान के आधार पर शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से जम्मू कश्मीर
विवाद सहित सभी लंबित मुद्दों को हल करने में विश्वास करता है। पाकिस्तान के उच्चायोग ने उच्चायुक्त सलमान शरीफ के हवाले से एक ट्वीट में कहा कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति, स्थिरता और विकास के लिए जम्मू और कश्मीर के मूल मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुसार हल किया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मिशन की तरफ से ये ट्वीट पाकिस्तान दिवस के मौके पर की गई है। उच्चायोग ने ट्वीट पर एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उच्चायुक्त और मिशन के स्टाफ केक कटवाते और पाकिस्तान का झंडा लहराते दिख रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बदला मौसम, 13 राज्यों में बारिश, हिमाचल सहित पर्वतों पर बर्फबारी, आंधी, ओलावृष्टि अलर्ट और इन क्षेत्रों में बढ़ेगा तापमान। दिल्ली, यूपी, बिहार पर पूर्वानुमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम बदल गया है। 13 राज्यों में आंधी के साथ ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं राजस्थान में बारिश की संभावना है, हालांकि आसमान में बादल छाए रहेंगे। 25 मार्च के बाद इन क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में तापमान में भी बढ़ोतरी होगी और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना से इनकार करते हुए तापमान में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया गया है। एक बार फिर से गर्म हवा की तपिश देखने को मिलेगी। राजस्थान में 2 दिन के बाद एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसके कारण शुक्रवार को जयपुर सहित कई जिलों में बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। वहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। 48 घंटे के दौरान कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि देखी जा सकती है और इसके अलावा तेज हवा चलेगा। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा दुनिया की सबसे अहम पार्टी। अमेरिकी अखबार ने की सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के प्रमुख अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक ओपिनियन लेख में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी बताया गया है। अमेरिका के प्रमुख शिक्षाविद वॉल्टर रेसेल मीड के इस लेख में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के नजरिए से बीजेपी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण विदेशी राजनीतिक पार्टी है। मीड ने लिखा है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार साल 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की तरफ बढ़ रही है और आने वाले समय में बीजेपी एक ऐसे देश में अपना दबदबा बना लेगी जिसकी मदद के बिना अमेरिका चीन की बढ़ती शक्ति को नहीं रोक पाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने काशी को दी 18 अरब की सौगात और अब बदला बदला नजर आएगा बनारस। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को शुक्रवार को 18 अरब की सौगात दी। इसमें जाम से निजात दिलाने वाले रोपवे प्रोजेक्ट से लेकर गंगा की सफाई में योगदान के लिए एसटीपी और खेलकूद से लेकर पढ़ाई तक की सहूलियत दी है। रोपवे प्रोजेक्ट अपनी तरह का भारत का पहला और विश्व का तीसरा प्रोजेक्ट है। वाराणसी में लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए कई पार्कों में ओपन जिम का निर्माण कराया गया है। गंगा घाट पर स्नान करने आने वालों के लिए फ्लोटिंग जेटी पर भी चेंजिंग रूम का निर्माण हुआ है। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की सड़कों और पार्किंग की व्यवस्था सुदृढ़ करने की व्यवस्था हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लंबे समय बाद पुराने अंदाज में दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी पर जमकर बरसे और दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस पर टिप्पणी की है। संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित पीएम मोदी की जनसभा में सीएम योगी ने लंबे समय बाद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और आमतौर पर चुनावी मंच से इतर सीएम योगी इस तरह का भाषण नहीं देते, लेकिन गुरुवार को उनका अलग ही रूप नजर आया। भाषण की शुरुआत में उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत और काशी व उत्तर प्रदेश के विकास की और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग देश को बाहर जाकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति पर जहां तक एक तरफ दुनिया गौरव की अनुभूति कर रही है और इस मॉडल को अंगीकार करने के लिए ललायित है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कई पीढ़ियों को यूपी ने नेतृत्व करने का मौका दिया। वो जब यूपी से बाहर जाते हैं तो प्रदेश की और जब देश से बाहर जाते हैं तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बॉर्डर पर पाकिस्तान की साजिश फिर नाकाम। बीएसएफ ने नापाक ड्रोन को किया ढेर, हथियार गोला बारूद बरामद। जी हाँ दोस्तों, पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन वो भारतीय सीमा में ड्रोन भेज रहा है और पंजाब सीमा पर बीएसएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के गुरदासपुर के मटेला क्षेत्र में पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुसे ड्रोन को मार गिराया है और इस संबंध में बीएसएफ ने जानकारी दी है। बीएसएफ ने बताया कि करीब 2:28 पर पंजाब के सेक्टर गुरदासपुर के मटेला क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों ने
पाकिस्तान के ओर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले एक ड्रोन का पता लगाया और बाद में उस ड्रोन पर गोलीबारी की और जांच में 5 पिस्टल, 10 पिस्टल मैगजीन, 9 mm के 71 राउंड गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इससे पहले पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास BSF के जवानों ने ड्रोन के जरिए भेजी गई करीब 2.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी। दोस्तों, जब्त हेरोइन की कीमत करोड़ों में आंकी गई थी और BSF ने बताया था कि देर रात BSF के जवानों ने अमृतसर के गांव सादो गाजी के पास के क्षेत्र में पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक ड्रोन की घुसपैठ देखी और इसके बाद निर्धारित अभ्यास के अनुसार जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को मार गिराया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिका, ब्रिटेन भारत के ब्रह्मास्त्र से पश्चिमी देशों की अकड़ ढीली, विशेषज्ञ कर रहे हैं इसकी तारीफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन में पिछले दिनों भारतीय उच्चायोग के सामने खालिस्तान समर्थकों ने जमकर उपद्रव किया, भारतीय झंडे को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन लंदन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए जवाबी कार्रवाई के तहत नई दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायोग के सामने से सुरक्षा व्यवस्था को कम कर दिया। भारत के इस एक्शन के बाद ब्रिटेन तुरंत लाइन पर आ गया और लंदन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की वजह से खालिस्तानी बुधवार को भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ नहीं कर पाए और भारत के इस जवाबी एक्शन की पश्चिमी विशेषज्ञ अब जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के थिंक टैंक विल्सन सेंटर के दक्षिण एशिया संस्था के डायरेक्टर माइकल कुगलमैन ने ट्वीट करके कहा कि भारत ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के बाद नई दिल्ली में ब्रिटेन के हाई कमीशन के सुरक्षा बैरियर को हटा दिया और साल 2013 में भारत ने यही कदम अमेरिका के दूतावास के बाहर तब उठाया था जब 2013 में एक मामला सामने आया था और यही नहीं, भारत अमेरिका के मामले में तो इससे और भी आगे बढ़ गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान भागने की तरफ फिराक में अमृतपाल सिंह, सीमा पर कड़ा पहरा, इंटरनेट सेवाएं बंद। जी हाँ दोस्तों, खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह पिछले 6 दिनों से पंजाब पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। पंजाब के तमाम हिस्सों से उसके भागने की CCTV फुटेज तो पुलिस के हाथ लग रही है, लेकिन वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उधर खुफिया एजेंसियों की ओर से सीमा सुरक्षा बलों को इनपुट दिए गए हैं कि अमृतपाल कहीं पाकिस्तान न भाग जाए, इसीलिए सरहद पर कड़ी निगरानी की जाए। और इस बीच पंजाब के सरहदी जिलों तरन तारन और फिरोजपुर में कुल शुक्रवार 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को एक बार फिर ठप कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच के अनुसार पुलिस ने कहा है कि वो भागते समय जालंधर जिले के एक गुरुद्वारा में गया और कपड़े बदलकर मोटरसाइकिल से फरार हो गया। CCTV फुटेज के मुताबिक अमृतपाल सिंह को 18 मार्च को जालंधर में एक SUV से भागते हुए देखा गया था और वो अभी भी फरार है। वारिस पंजाब दे पर कार्रवाई और उसके प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों की लगातार तलाश के बीच खालिस्तानी नेता को भागने में मदद करने वाले 4 आरोपियों को बुधवार को जालंधर के शाहकोट पुलिस स्टेशन से अदालत ले जाया गया था और चारों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश बर्बाद हो गए, UNHRC में जुनैद कुरैशी ने खोली चीन की पोल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एम्स्टर्डम स्थित थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ के निदेशक जुनैद कुरैशी ने कहा है कि हाल के सालों में दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते दखल ने रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसरवाद जैसी चीज़ें सामने आई हैं। और कुरैशी ने कहा कि चीन ने एक तरफ जहां भूटान और भारत जैसे देशों के साथ हिंसक रूप से आक्रामक होते हुए विस्तारवादी रवैया अपनाया है, वहीं श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों के आर्थिक मामलों में दखल देकर उनकी संप्रभुता में अतिक्रमण करने की कोशिश करता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र में कुरैशी ने कहा कि पिछले 1 साल में चीन की इस रणनीति का काफ़ी बुरा असर देखने को मिला है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश आज जिस तरह की बर्बादी झेल रहे हैं, उसने सही मायने में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में कोरोना फिर कर रहा है वापसी। 140 दिन बाद एक साथ आए इतने ज़्यादा मामले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है और मामलों में अचानक तेज उछाल देखने को मिला है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण के 1300 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,99,418 हो गई है।
वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 7,605 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में नए मामले की ये संख्या बीते 140 दिनों में सबसे ज़्यादा है। वहीं दोस्तों कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में संक्रमण से एक मरीज की मौत के बाद देश की मृतक संख्या बढ़कर 5,30,816 हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2024 से पहले लागू हो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बने, बाबा रामदेव की मोदी सरकार से अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने देश के समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर पीएम नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार से मांग की है और कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द इस ओर प्रभावी कदम उठाकर ये कानून 2024 से पहले लागू कर देना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर रामदेव बाबा का कहना था कि लोगों का सपना था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण उनकी आंखों के सामने हो जाना चाहिए। ये बहुत ही खुशी की बात है कि अगले साल जनवरी में राम मंदिर का लोकार्पण हो जाएगा। देश में अनुच्छेद 370 भी हटा दिया गया, अब सिर्फ 2 काम बाकी रह गए हैं। कहा कि सरकार से उम्मीद है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का काम भी लगे हाथ 2024 से पहले हो जाएगा। ये बातें योग गुरु रामदेव ने 9 दिवसीय संन्यास दीक्षा महोत्सव के शुभारंभ के दौरान कही। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारी तेज, पुष्प वर्षा से स्वागत करेगी जनता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को 1 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरे में काशी की जनता को 1780 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं की सौगात देंगे और इसको लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है। बीजेपी द्वारा सभी चौराहों को भगवा में किया जा रहा है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रूट से गुजरेंगे उस रोड पर काशी की जनता प्रधानमंत्री का पुष्प वर्षा करके स्वागत करेगी। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी अपने इस दौरे में काशी की जनता को 1780 करोड़ रुपए की 28 परियोजना की सौगात देंगे। इसमें 20 परियोजनाओं का लोकार्पण और 8 परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम के हाथों होना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कर्नाटक का दौरा, 3 दिन में 2 बार जाएंगे कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में रहेंगे और अमित शाह शुक्रवार को राजधानी बेंगलुरु में मादक पदार्थों की तस्करी और दक्षिणी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा अमित शाह बेंगलुरु में कोमघट्टा गांव में रहकर समृद्धि शोध की आधारशिला रखेंगे। साथ ही वो प्रदेश के सहकारिता मंत्रालय के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा ने कर दिया बड़ा फेरबदल, लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में बदला प्रदेश अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अनेक राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है और भाजपा आलाकमान ने बृहस्पतिवार को बिहार विधान परिषद के सदस्य और पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी को पार्टी की बिहार इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं पार्टी ने चित्तौड़गढ़ से सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को भाजपा की राजस्थान इकाई का अध्यक्ष बनाया है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी अलग अलग विज्ञप्तियों के अनुसार दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और उड़ीसा के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता मनमोहन सामल को प्रदेश इकाई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, पश्तून कार्यकर्ताओं ने तहरीक तालिबान के साथ संबंधों का किया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। पश्तून राजनीतिक कार्यकर्ता ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंधों को उजागर किया है। पश्तून कार्यकर्ता फजलुर रहमान अफरीदी ने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो पश्तून जातीय अल्पसंख्यकों के बुनियादी मौलिक अधिकारों और जीवन के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान राज्य और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच हुए अघोषित सौदे के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
जम्मू कश्मीर में सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने की फायरिंग तो लौटा वापस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू संभाग के जिला सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मंगलवार बुधवार की रात पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की खबर है और बताया जा रहा है कि सीमा पार से सीमा सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से गोलीबारी करने के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गया। इसे लेकर इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिला सांबा के रामगढ़ सब सेक्टर में चमलियालाल सीमा चौकी पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने रात करीब 2:30 बजे हवा में टिमटिमाती लाल बत्ती को सीमा पार से इस ओर आते देखा। जवानों ने मौका संभालते हुए उस पर गोलीबारी की और इसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गया। मामले को लेकर क्षेत्र में तलाशी अभियान भी चलाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस, पीएम मोदी ने की हाई लेवल की मीटिंग। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के मामले में वृद्धि के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की और शाम 4:30 बजे उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण के 1134 नए मामले दर्ज किए गए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7026 हो गई है। 5 और मौतों के साथ कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,813 हो गई है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र से एक एक मौत की खबर है, जबकि केरल में भी एक मौत को जोड़ा गया है।